and give a massive welcome to Miss Shraddha Khapra. Fear of failure तो सबको होता है. There is nobody who doesn't have fear of failure. Everybody has fear of failure. तो क्या हो गया? So, without any further ado, let's make some noise and give a massive welcome to Miss Shraddha Khapra. Namaskar, IIT Guwahati. I'll start by sharing one of the most daunting experiences of my childhood. And this is probably the first time that I'll be sharing it. So basically, I come from a small village in Haryana. It is called Nathupur. And I remember I was around 6 or 7 years old. And हमारे घर में generally हरियाणा के घरों में एक बरामदा होता है गाँव में. हम वहाँ पे खेल रहे थे. शाम का टाइम था, घर पे कोई था नहीं. भाई शायद बाहर खेलने गया था, मम्मी शायद गायों के पास थी. एंड मुझे याद है मैं अकेली बैठी हुई थी. एंड उस टाइम पे जैसे बरामदे के बाहर, गेट के बाहर गली में सब कुछ दिखाई देता है. जनरली गांव में खुले हुए गेट्स होते हैं. तो उस टाइम पे आई विविडली रिमेंबर देयर वाज एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन आवर विलेज. उसमें देयर वाज एन इंडिविजुअल एंड अचानक से एकदम से आवाज़ आती है. गली में से एक इंडिविजुअल भाग के जा रही हैं एंड दैट वाज अ यंग वुमन एंड शी वाज सेट ऑन फायर एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर रनिंग बिहाइंड हर. And I vividly remember it. I was 6 or 7 and I got so scared. उस टाइम पे जनरली हमें पता नहीं होता है कि इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या हो रही हैं. जनरली बड़े हो जाते हैं तब रियलाइज़ करते हैं. और जब हम बच्चे होते हैं तो इस तरीके की चीज़ें हमें काफ़ी डरा देती हैं. उसके बाद when I was around 14-15, तो आई रिमेंबर कि हमारे घर में, गाँव में, घर के सब जो सामने वाले घर पे एक अंकल आंटी रहते थे. So this was a couple that used to live there and they were into farming. Generally majority of the people were farming there and उनके 6 छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे. वैसे वो उतने छोटे नहीं थे, मुझसे बड़े थे कुछ. तो मैं करीबन 14-15 ईयर्स की थी उस टाइम पर. एंड दे हैड 6 किड्स. 4 of them were girls. उसके बाद सबसे जो छोटे वाले थे 2 बेटे थे उनके. एंड देयर वाज अ ट्रेजेडी दैट टुक प्लेस देयर जिसमें द हस्बैंड डाइड. एंड उसके बाद विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 years few things happened which I remember. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड, जो जनरली मतलब गांव में अगर आप रहते हैं, स्पेसिफिकली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस लाइक हरियाणा और इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस लाइक राजस्थान, यू सी इट अ लॉट दैट सबसे पहले बिकॉज द फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट गुड, वन ऑफ द मेंबर वाज नाउ मिसिंग, तो दे हैड टू टेक द किड्स आउट ऑफ स्कूल. तो उसमें जो 4 लड़कियां थी उनको स्कूल से बाहर लेके गया गया. एंड उसमें जो उनके छोटे 2 बेटे थे उनको वो स्कूल में भेज रहे थे फिर भी. And the second thing that took place within a year or 2 years was जो बड़ी वाली 3 बेटियां थी उन तीनों की शादी हो गई. एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर द सबसे बड़ी वाली बेटी की एज was 17, then the other one was around 15 years old and the younger one was about 12 or 13 years old. And the younger one at that time was younger than me. And this is something I remember because generally इस तरीके के काफ़ी incidences हमारे आसपास होते रहते हैं. And बचपन से ही I used to feel a little out of place. And because of things like these, I always had this innate desire in me to get out of the neighborhood, to actually do something because it was very difficult for me to feel helpless. I never wanted to be in a situation where I was unable to help myself. And that is something I believe became kind of my motivation to start studying in school when I was a kid. So I did my initial schooling from my village. उसके बाद करीबन 2nd 3rd क्लास में my father sent me to this place called अलीपुर, जहाँ पे एक थोड़े से और बेटर स्कूल में एडमिशन हुआ. एंड वहाँ से my good schooling basically started. तो वहाँ पे जाने के बाद बेसिकली जब आप स्कूल में होते हो when you're in 4th and 5th, तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि चीज़ें क्या चल रही हैं. यू जस्ट एक्सप्लोरिंग. मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का बहुत मन था. सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. स्पोर्ट्स इवेंट हो गया. आई रिमेंबर आई
ran this 400 meters या 800 meters का रेस, एंड इतनी बुरी तरह मैं उसमें हारी थी. बिल्कुल लास्ट में एक स्टूडेंट होता है जब सारे लोग क्रॉस कर चुके हैं फिनिश लाइन, एंड लास्ट में एक बेचारा हाफता हुआ आता है जिसको लोग कहते हैं बस करो हो गया रेस खत्म. आई वॉज दैट किड. आई वेंट एंड जॉइंड द सिंगिंग क्लब इन माई 5th क्लास, आई रिमेंबर. एंड वो जो एक स्टूडेंट होता है जिसको टीचर्स माइक के पास खड़ा कर देते हैं, वो बोलते हैं आपको बस गाना नहीं है, आपको बस ऐसे ऐसे करना है. तो आई वॉज दैट किड. But I was still very enthusiastic. I even played the role of a tree in a school drama. But फिर 6th class आया, 7th class आया. 7th class was finally the class जिसमें 7th class के जो फर्स्ट डे होता है स्कूल का, उस दिन टीचर अनाउंस करते हैं बेसिकली कि आज नया दिन है, स्कूल की शुरुआत हो रही है, लास्ट ईयर किसने कैसा स्कोर किया. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि हमारी जो क्लास टीचर थी वो फर्स्ट डे आई है, उन्होंने बोला कि हमारी पूरी क्लास में से एक ही बच्चा है जिसने 10 CGPA स्कोर किया है, एंड वो श्रद्धा. एंड आई वॉज सो हैप्पी. आई वॉज सो हैप्पी दैट डे. एंड यू नो दैट फीलिंग जब स्कूल में आपको किसी चीज़ पे थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाए, कोई टीचर आके तारीफ कर दे, स्टूडेंट्स आके पूछने अच्छा ये नोट्स दिखा दो, ऐसे कर दो, तो आपको फील होता है अच्छा आई एम फीलिंग आई एम गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर दिस. तो यही चीज़ है जो अब रिपीट करनी है. तो आई थिंक दैट वॉज द पॉइंट जहाँ से आई बिकेम काइंड ऑफ मोर सीरियस अबाउट स्टडीज़. तो फिर लगा कि हाँ अब और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है. तो 7th में मेहनत कर रहे हैं, फिर 8th में मेहनत कर रहे हैं, एंड इस तरीके से एक स्टूडियस सा लाइफस्टाइल स्कूल के अंदर बन गया. एंड उसके बाद धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता है. You're all from IIT, तो आपको वो फीलिंग पता होगी when you get appreciated, when you get good marks, your parents appreciate you, your teachers appreciate you, you feel very confident. उसके बाद you start participating in debates, and I also started participating in debates and declamations. तो उस तरीके से 9th 10th अच्छे से निकला. And then finally came 11th class, and I also had to make the most important decision जो आप सभी ने शायद लिया होगा कि अब 11th आ गया है, अब थोड़ा सीरियस होना है करियर की तरफ, तो मेडिकल कोचिंग लेनी है या हमें JEE कोचिंग लेनी है. तो basically when I was in 11th, I used to watch this TV show. I don't know if you've heard of it. It's called House MD. Have you heard of the show? Okay, so it's a show about a doctor. I used to watch TV a lot in school. तो मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मेरा आई टेस्ट भी कराया था because I used to blink a lot after watching TV, but I was fine. So there was this show that I used to watch, House MD, and it was about a doctor. So I wanted to become a doctor, and I chose the medical path, and I took one more smart decision, which was to study PCMB. And करीबन 3 से 4 महीने I studied PCMB, and then I realized that this is not for me. So biology को I swapped it for computer sciences in school, and I studied learning and writing C++ code on my notebook, and that is basically how my coding journey began. तो JEE के days are वो दिन जो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं ज़िंदगी के अंदर, and it's a very roller coaster ride for a lot of students. आई रिमेंबर हमारे साथ मेरे स्कूल के कई सारे लोग थे जिन्होंने एक साथ कोचिंग के अंदर एडमिशन लिया था, एंड धीरे धीरे पीपल स्टार्ट लीविंग द कोचिंग इन 11th, सम इन 12th. तो 11th के अंदर आई यूज्ड टू लिव इन हरियाणा. माय कोचिंग वाज इन दिल्ली, क्योंकि उस टाइम पे जो अच्छी कोचिंग्स होती थी वो दिल्ली में या बड़े शहरों में होती थी. हरियाणा में सोनीपत में उतनी देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ ब्रांचेस. सो 11th के अंदर आई हैड टू मिस अ लॉट ऑफ क्लासेस बिकॉज माई फादर डिड नॉट हैव द टाइम टू टेक मी देयर. वो हफ्ते में हमारी 3-4 क्लासेस होती थी, उसमें से आई यूज्ड टू मिस अराउंड 2 क्लासेस बिकॉज ही डिड नॉट गेट डेज ऑफ. एंड उस तरीके से आई कंटिन्यूड द JEE कोचिंग. When I was in 11th, I don't know because of social media today, because of internet today, आज generally हर किसी को पता होता है if we want to know कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है. आज की डेट में we have a lot of information. उस टाइम पे हमारे आसपास कोई होता नहीं था जिसने शायद इंजीनियरिंग की है या मेडिकल की हुई है, तो हमें ज़्यादा आइडिया होता नहीं था. तो बेसिकली जब मैं कोचिंग जाया करती थी तो my parents also did not have any idea. I also did not have a lot of idea, and we used to treat it like a partial tuition thing.
I remember when I was studying for NEET, तो मैंने पापा को बताया कि बायोलॉजी थोड़ा बोरिंग लग रहा है और ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. माई फादर वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी, कोई नहीं बेटा, ट्यूशन की तरह ले लो, इतना कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इसको. तो देयर वाज नो प्रेशर एज सच फॉर क्लियरिंग इट. But after my JEE days, I finally landed at NSIT and college life began. And उसके साथ the coding journey started. तो कॉलेज के अंदर जब जनरली हम आते हैं जेई के बाद, तो जेई दिनों से हम काफ़ी अच्छे से सफ़र करते हुए आ चुके होते हैं. अब हम एक नए एटमोसफेयर में होते हैं. वी कम टू अ न्यू सिटी, वी कम टू अ न्यू कॉलेज, वी मीट न्यू पीपल एंड वी आर रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड कि क्या क्या चीज़ें हैं बाहर करियर की टर्म्स में, दूसरी टर्म्स में एक्सप्लोर करने के लिए. एंड आई एंटर्ड NSIT and the first day of college was all about what was your JEE branch, what was your JEE rank, what is your branch, what the cutoff. And generally, if you go to colleges like NIT, NSIT, DTU, the first day is usually about मेरा बस इतने नंबर से IIT रह गया. In my class, the rank opener had, I think, a rank, all India rank of, I think 250 or 500. But हर कोई जैसे justify कर रहा होता है कि मुझे वहाँ पर मुझे अपने अच्छे पसंदीदा IIT में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए लिया है. बेसिकली एवरीबडी इज जस्टिफाइंग व्हाई दे हैव लेफ्ट IIT फॉर दिस कॉलेज. आई रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज. फर्स्ट डे जो हमारा कॉलेज का था उसमें वी वर एक्सप्लोरिंग द कैंपस एंड उस टाइम पे वी ऑल्सो हैड अ लश ग्रीन कैंपस, ऑल्दो अब वो सारा कट हो गया एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन कॉलेज. बट फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एंड आई वॉज गोइंग to my class and रास्ते में there are a lot of snakes, literal snakes. Generally snakes we discover in college after a semester or two, but that was the start of college. And college के अंदर जब आप start करते हो you're very confused. एक तो जब college के अंदर first semester आता है, सबसे पहले तो आप जज करते हो आसपास कौन कौन लोग आए हैं, कौन कहाँ से आया है, कौन कौन सी ब्रांच में आया है, what is their rank, what are they doing, किसी का एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अच्छा चेस कौन खेलता है, ये कौन करता है. एंड देन फाइनली यू सी कि अच्छा देयर आर ऑल्सो पीपल कॉल्ड सीनियर्स इन कॉलेज हु आर डूइंग मोर कूल थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू एंड यू स्टार्ट लुकिंग अप टू देम. एंड उसके बाद यू एक्सप्लोर अ लॉट, sometimes via society, sometimes via seniors. So I was also very enthusiastic about joining societies. So I joined the dramatic society, the debating society, there was a computer science society, CSI, IEEE. I paid for it, I never went there. So there are a lot of societies that I went to. Eventually nothing came out of it, but it was a fun experience. So first semester of college was all about exploring. Then second semester of college is also still about exploring, but in our college, I used to live in the girls' hostel, and NSIT के अंदर there are two kinds of hostels which they have built. One is for the studious students, the other one is for the non-studious students, and this is specifically for girls. In one hostel there is AC. You can guess कि वो studious या non-studious कौन से category of students को मिलता है. दूसरा was non-AC. So AC hostel had limited seats, and it was allotted based on your JEE rank and your GPA. So that was the hostel that I used to live in. And उसके अंदर you interact with a lot of competitive students and you see कि कुछ students के siblings होते थे जो 2-3 साल बड़े होते थे, तो आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है अच्छा आगे जाके कोई प्लेसमेंट इंटर्नशिप नाम की भी चीज़ आएगी. एंड दैट इज़ हाउ आई केम टू नो कि अच्छा डेवलपमेंट सीखना होता है. देन आई स्टार्टेड डूइंग डेवलपमेंट एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स वेंट. अब there is one specific thing related to societies that I encountered in my second year. So basically, Microsoft came for an off-campus internship opportunity in second year, and they had this online assessment coding test. So I cleared the coding test. The second round was a hackathon round, जिसके लिए हमें हैदराबाद जाना था. अब I was part of a dramatic society, and हम सब मिलके एक play करते थे. So it was also a very good play. There are very famous theaters in Delhi called the Setan Theater. And we had also performed at good places like IIM Calcutta. So we had a good play which was winning everywhere. And unfortunately, my Microsoft hackathon was also on the same day as the college play. And I had to make the tough choice of going to the Microsoft hackathon. And that is when I kind of realized that college societies do not care about your individual growth, placement, or internship opportunities, because my college society was like, how can you abandon the play for this random opportunity? And
that made me realize that college societies are good for exploring things, but do not dedicate utna time to them jitna more than required hai. Join societies if you want to explore. Join societies if you want to improve maybe your communication skills. Maybe you're an introvert. Maybe you want to prepare for non-tech placements and you want random secretary and vice president on your resume. Then you can join the societies. But, or if you actually have interest in that field and you want to make something out of it, then maybe, but you should always have your priorities clear. That is the main motto. Because I see a lot of students who kind of waste their 2 years, 3 years of college, and in the final year या third year के अंदर generally students realize कि अच्छा we wasted this time. So be mindful about your time because this is the only asset that you have right now. Generally majority colleges के अंदर जो students के साथ interact करके मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि majority students अपने internships, placements के लिए prepare करना तब start करते हैं in the third year जब internships आएंगी जो जिन colleges के अंदर जैसे आपका हो गया जहाँ पे on campus placements internships ठीक हैं, companies अच्छी आती हैं, वहां पे 2 महीने पहले थोड़ा सीरियस होंगे. जब एक दोस्त की लग जाएगी क्लास में या वो स्टूडेंट जिससे आप बड़ी नफरत करते थे क्लास के अंदर की नोट्स बना लेता है, देता नहीं है, मास बंक के दिन अकेला आ जाता है, उसकी जब लग जाती है उसके बाद एवरीवन स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स. एंड सेम चीज रिपीट होती है थर्ड ईयर के अंदर, सेम चीज रिपीट होती है फोर्थ ईयर के अंदर. तो जनरली फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर मैं जो सजेस्ट करती हूँ दैट इज कि स्पेंड योर फर्स्ट सेमेस्टर टू एक्सप्लोर थिंग्स. ज्यादा टाइम लग रहा है सेकंड सेमेस्टर भी एक्सप्लोर कर लो, ज्यादा टाइम लग रहा है थर्ड सेमेस्टर भी एक्सप्लोर कर लो, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यू शुड हैव सम काइंड ऑफ क्लैरिटी कि हम क्या डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं. बिकॉज थर्ड ईयर के एंड तक भी हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है तो दैट मीन्स दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ लेजी डायरेक्शन वेयर वी आर नॉट विलिंग टू कमिट टू वन थिंग. व्हेन वी कम टू कॉलेज, व्हेन वी जॉइन कॉलेज एंड वी आर इन फर्स्ट ईयर, इट्स अ वेरी न्यू एनवायरमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड जेई के दिनों से हम काफ़ी कड़ी मेहनत करके आए हैं तो हमारा मन करता है हम कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें, हम देखें, एक्सप्लोर करें. एंड कॉलेज के अंदर डेफिनेटली हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं, बहुत सारी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं. हमें फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट डे आके मन करता है लेट्स डू सम फ्रीलांसिंग वर्क एंड लेट्स स्टार्ट अर्निंग ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, एंड दैट इज़ अ गुड फीलिंग टू हैव. कई बार कॉलेज के अंदर आते हैं तो वी सी समबडी इज वर्किंग ऑन दिस स्टार्टअप, वी सी समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्लेसमेंट्स. कोई डीएसए के अंदर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, किसी का ओपन सोर्स में बहुत अच्छा नाम है, समबडी इज गोइंग फॉर आईसीपीसी, कोई AIML के अंदर काफी अच्छा कर रहा है, एंड पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उस टाइम पे इट इज गुड टू एक्सप्लोर, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू कमिट टू वन थिंग इवेंचुअली. Unless and until you have a privilege that you have a backing from home where you have a big business and you can afford to, chill for 4 years and then go do something else, that is fine. But majority of us, we come from middle class families and there's a clear expectation from ourselves to ourselves and our parents to ourselves कि हम एक अच्छी placement लेने आए हैं and एक अच्छा career build करने लिए आए हैं अपने लिए. तो एक clarity in mind होनी चाहिए. I believe my college days and the college days of today, they are very different in terms of how students connect with each other. मेरे टाइम पे जनरली इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होता था फर्स्ट ईयर के अंदर, पीपल यूज टू यूज फेसबुक. उस टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था. लोगों का एवरेज वॉच टाइम 5 घंटे 6 घंटे नहीं होता था. ठीक है, वी यूज टू ऑल्सो प्ले वीडियो गेम्स एंड सारी चीजें होती थी, मूवीज होती थी, सब होता था. बट जो एक क्विक डोपामीन वाली चीज आज की डेट में एग्जिस्ट करती है वो जनरली 5 years ago, 7 years, 10 years ago नहीं एग्जिस्ट करती थी. आज की डेट में डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इज 100% easier to become successful today as compared to 10 years ago. But उसका opposite, it's a paradox, उसका opposite is also true. Because today there are so many distractions out there, especially because of social media, that too in the younger generation. It is at the same time more difficult to be able to work towards that success today as compared to 10 years ago or 5 years ago. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए वहां पर आ जाती है दैट वी माइंडफुली इन्वेस्ट आवर टाइम. बिकॉज आज की डेट में डिस्ट्रैक्शंस आर समथिंग दैट विल स्टॉप 99% ऑफ यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स. बिकॉज इफ देयर आर लेट्स से अबाउट 1000 स्टूडेंट्स इन वन बैच, उनमें से करीबन 10 स्टूडेंट्स होंगे जो एक्सेप्शनली अच्छा कर रहे होंगे, and the rest will have a sense of regret because they wasted their time on social media and on distractions. And that is why it is really, really important that हम अपने first year of college से ही एक थोड़ा सा mindset बनाते हुए चलें that we don't regret things later on. And this is one thing that I tell all my students
कि कभी जाके अपने कॉलेज के 4th ईयर के स्टूडेंट से पूछना, 4th ईयर जो सीनियर है, फाइनल बैच जो ग्रेजुएट होंगे अभी, जिनमें से किसी स्टूडेंट की फर्स्ट जो इनिशियल वीक होता है उसके अंदर प्लेसमेंट लग चुकी है, उससे कभी जाके पूछना वो कैसा फील करते हैं 4th ईयर के अंदर। उस व्यक्ति से कंटेंट, कंफर्टेबल, हैप्पी, इनर पीस वाला व्यक्ति आपको कॉलेज के अंदर आई डोंट थिंक मिलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में, बिकॉज दैट पर्सन डिड समथिंग, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अर्ली एंड नाउ दे आर काइंड ऑफ रीपिंग द बेनिफिट्स। एंड दैट इज समथिंग जो अगर हम शुरुआत से ही एक माइंडफुली प्लान करके चीजें चले तो हमारे लिए हो जाता है। In life, you are already, all of you are from IIT, so there's a majority chance that you will get placed in good companies if you work hard. नहीं तो minimum I think 6 LPA का package आपका placement cell offer करता है, कोई किसी ने बताया था। So majority of you will have a good start in your career. I don't want to give you any advice on how to, get a good placement package, because you'll figure it out and आपके seniors आपको already बता देंगे, placement cell आपको ensure भी करेगा, you're all prepared for it. So if I had to give an advice, that would probably be number 1, dream big. Do not dream small. Don't let a 20 LPA, 40 LPA, 60 LPA package be your dream. Dream bigger than that. अपना जो career है उसको don't make it about the first package. At least छोटे से छोटा भी मैं vision आपको suggest करूँ तो take a vision of 5 to 7 years. Don't try to just do something better. Try to do something brilliant. Try to do something जो कुछ impact create करे, जो आपको बेटर फील कराए कि ठीक है, आई हैड अ रियली गुड स्टार्ट एज कंपेयर टू मेजॉरिटी ऑफ इंडिया एंड आई टुक इट एट अ मच हायर लेवल। उस तरीके से करना है, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, अ 50 LPA पैकेज शुड नॉट बी अ ड्रीम फॉर ऑल ऑफ यू, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रीम बिग। जो प्लेसमेंट की हमारी एक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, डेफिनेटली हम आए हैं कॉलेज के अंदर, वी हैव कम फॉर अ गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, मेजॉरिटी ऑफ अस, एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, दैट इज अ गिवन। बट अपना 5 year 10 years, यू आर हेयर टू बिल्ड अ करियर, यू आर हेयर टू बिल्ड समथिंग फॉर योर सेल्फ, तो डोंट जस्ट लेट इट बी अ कॉर्पोरेट और अ गवर्नमेंट और एनीथिंग, डोंट लेट इट बी अ स्मॉल ड्रीम, लेट इट बी अ बिग ड्रीम। एंड ये जरूर याद रखना है हमेशा कि लाइफ के अंदर यू विल नॉट गेट एवरीथिंग। Sometimes when we are young, we are very, optimistic about achieving everything. When we come to college, we are like, हम CGPA भी सबसे बेस्ट ले जाएंगे, हम प्लेसमेंट भी सबसे बेस्ट ले जाएंगे, we'll be the coolest person in college, हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी अच्छे होंगे, हमारी राहुल नेहा भी होंगी कॉलेज के अंदर, एंड पेरेंट्स भी खुश होंगे, एंड लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी नाइस। बट दैट इज अ वेरी अनरियलिस्टिक ड्रीम, एंड लाइफ के अंदर जनरली यू विल नॉट अचीव एवरीथिंग, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग जो मिस आउट हो जाएगा। But if you just decide that you want this one thing from college, you want to learn this one thing, or you want to get this one thing from life, 100% surety के साथ, if you are ready to work towards it, you will get that one thing. तो आपको decide करना है अपने first year, second year के अंदर ही, what is that one thing going to be. अगर आपके दिमाग में clarity है कि मुझे ये one चीज अपने लिए पता है, and you work towards it with complete focus by cutting off distractions, so nobody can stop you from achieving your dream. There is a very famous saying by Steve Jobs that deciding what not to do is as important as deciding what to do. And that I think is the biggest learning that I have taken in the past 4 years of my career at Apna College. Because a lot of times you have to say no to things and you have to start prioritizing, and that is called maturing, and that is called being adulting up. So I was talking about my college days. So college के अंदर I started coding and I had to take that tough call which was related to the society, and definitely I went to the hackathon and finally got my Microsoft internship, and I have no regrets of not going for the play. I was part of other plays after that. So sometimes in life you have to make choices like that where you're part of a college circle or college society, and you have to be ready to let people dislike you because you have your own set of priorities, and that is how you should take pragmatic decisions. Finally, the 3rd year happened, and then 4th year happened, and then COVID happened, and COVID was when we started with Apna College. I started Apna College with my full-time job at Microsoft, and it was a really good experience, to be honest. Microsoft taught me a lot of things, and one thing that has stayed with me till now is something related to growth mindset. Microsoft is a company, they are very, growth oriented.
That's their motto, basically, to empower each and every person on the planet. And they're very growth oriented. So that is one thing that they taught me, and that is something that I try to inculcate in my day-to-day work. So after juggling between Apna College, my classes, and Microsoft, I finally decided to quit my job and do teaching full time. So after about 4.5 years of being at Apna College, I think that journey is very public, so I don't really need to go into details wahan pe. So we have uploaded about more than 1,000 times on the YouTube channel right now. If I count the batch, we have taken there are more than 1,000 plus lectures there. And it has been a great teaching experience. I love interacting with students. Majority of the times I get to meet my students online, so it's a really new and rare experience to meet them in person. जब offline आकर students मिलते हैं and they share their stories, they share their placement journeys, it's a very great experience for me, because as a teacher, you guys remind me of my college days, and you guys make me feel like I am still in first year. And that is how I relate with everything, and that is how all of my society days and all of my campus days, they come back to me. I also have a very funny story about being a teacher. 11th में जब हमें decide करना था what career I should pick, तो generally हरियाणा के अंदर either we guys, हम लोग या तो sportsman बनने की तैयारी करते हैं या फिर हम government jobs की तैयारी करते हैं. तो naturally my father said कि बेटा government teacher बन जाओ तो अच्छा रहता है, फिर आगे शादी वादी भी अच्छे से सेट हो जाती है, तो टाइम भी रहता है, इजी भी है, तो आप आर्ट्स ले लो, ह्यूमैनिटीज़ ले लो, एंड उसके बाद आप बीएड कर लेना और टीचर बन जाना. तो जैसे इस कॉल ने हमें डिस्टर्ब किया, वैसे ही मैंने अपने पापा को काफ़ी डिस्टर्ब किया था उस टाइम पे. माई फादर टोल्ड मी टू बिकम अ टीचर, एंड I said, no, Papa, I want to be a doctor. And he was like, नहीं बेटा, डॉक्टर में बड़ी मेहनत है, टीचर बन जाओ, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आगे ठीक रहता है. And I fought a lot, and I said, नहीं, टीचर कौन बनता है, और मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बनने में एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट है. So I went to become a doctor, then I went to become an engineer. Then I finally quit my job and became a teacher. And now my father, a lot of times he wants me to quit and prepare for IAS. So the main message basically is that you can do anything in life, but you can't make your parents happy if you don't clear UPSC. So that was probably all about me. If you have any questions, we can take up questions. I understand this is an entrepreneurship summit, so I did not cover a lot about entrepreneurship, but placements and internships and teaching is generally my forte. But if you want to ask entrepreneurship related questions, I'm also open to them. Acha, do you guys have a hostel curfew? No? First semester. First semester में होता है, बाकी नहीं होता. Not for girls, not for boys. In my college first semester, we had a hostel curfew for 6:30 p.m. हमारी लैब 6 p.m. तक होती थी. By 6:30 p.m. we had to get inside the hostel. For the rest of the years, we had the curfew for about 9:30 p.m. 9 p.m. 9:30 p.m. Even boys had a curfew for 11 p.m. I think. But they used to do setting with the guard bhaiya in college, and they used to go out of the college. It's Delhi. You have to have a curfew. So there's one student. And how did it get intended as a new platform with the make competition to other type of creators? And how did it succeed to build it so much that way? I think we were just more enthusiastic about teaching. I like to believe that. I like to believe that teaching is very similar to being an artist. If you love your art, there's really no comparison. Matlab, two artists can produce the same thing, but if you like an artist, if you have a connect with an artist, if you feel like they have a passion for their work, I feel like I have a passion for my students. I believe in what I teach. I believe in what I teach apart from coding also.
So I always try to give my honest and right advice, and I think that sets us apart. I'm a big fan of yours. I just used to watch your videos. And मेरा ये doubt है, you left Microsoft and you entered an unpredictable field, that was teaching. So what was the thought that changed your whole perspective of your life and career? Like कि अभी Microsoft में थे, it was very good, and अब हमें teaching field में जाना है. I'm a risk taker. I like to believe that, and I always had this thought कि I always had this thought कि अगर Microsoft crack हो गया तो कोई बात नहीं. Worst case scenario is this thing won't work out, and I'll lose about 1 year, 2 years of my life, and then I'll probably get another job of 10, 12 LP. Like इस केस में आपको fear of failure नहीं था. Fear of failure तो सबको होता है. There is nobody who doesn't have fear of failure. Everybody has fear of failure. तो क्या हो गया? जब जेई दे रहे थे तब भी तो fear of failure था कि नहीं होगा. Ma'am, Good evening. in today's generation of artificial intelligence, what skills do you think we should incorporate in ourselves before going to the corporate world? Be a problem solver. The tech industry pays a lot if you're a good problem solver. If you're able to understand a problem, articulate a solution, then you're paid very well in the tech industry. Probably one of the most well-paid jobs tech के अंदर हमें सिर्फ इसलिए मिलती है because you're a problem solver. And if you're a problem solver in the early stages of your career, ठीक है, technology सीखनी पड़ेगी, रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, प्लेसमेंट में बैठना पड़ेगा, सीजीपीए लानी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी. बट इंटरनली इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स. अ लॉट ऑफ अस वी क्रिब अबाउट प्रॉब्लम्स एंड वी complain about problems, but we don't think about solutions actively. So if you're a problem solver, then it's a very rewarding career in IT. So AI आ गया, quantum computing आ गया, कुछ भी आ गया. If you're a good problem solver, you'll able to find solutions when others are dealing with problems. So be a good problem solver internally, and that will help you a lot in long term. Good evening, ma'am. Good evening. Was there any moment in your life where you were faced with a significant failure, and like how did you deal with it? I faced a lot of significant failures. So one was probably JEE. I failed to get into IIT. So how did I deal with it? You just think कि ठीक है, नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं. Basically, मतलब कुछ भी, if something goes wrong, आप कितना बैठ के उसके बारे में आप सोचेंगे. You always have to be forward thinking कि ठीक है. Definitely, if something goes wrong, everybody has a right to cry about it. ठीक है, हम थोड़ा सा sad feel करेंगे, 2 दिन बुरा feel करेंगे, सोचेंगे क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा overthink करेंगे. But at the end of the day, you have to tell yourself that you are only responsible for what happens in your life, and you can't let one incident define your entire life. You can't let one bad incident or even a good incident define your entire life. You kind of have to be at a neutral place in life most of the times. You can be happy and sad. You become sad, then you think about what's next. Keep yourself busy. कॉलेज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, नहीं हुआ तो आप आगे बढ़ोगे, आप देखोगे what is the next big thing, what is the next thing that I can do. So like to give an example, I had this friend of mine we used to go to coaching, and we used to compete a lot in our coaching. So there was rank 1, rank 2. They're generally the coaching that I used to go in, they used to have a special batch of 12, 13 students, and usme used to compete for rank 1, rank 2. And I was like, he also got admission by with the JEE Mains rank in my same college, but his IIT rank was better, so he went to IIT Mandi. But eventually we both got placed at Microsoft. So sometimes you have to think कि ठीक है, आप अभी something bad happened या उतना अच्छा हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, life बहुत लंबी है ना. I can't let 2 years of my life define what is going to happen for the next 80 years. So if I live till 100, क्या मैं 2 साल का, you can't regret. You do something else and you can create a lot. If you think in terms of 5 to 7 years, you'll start looking at failures like very tiny mistakes. It won't matter much. आपको लगेगा ठीक है, गिर गए, अब उठ के दोबारा you start running. So it's not a very big thing. Good evening, ma'am. My question is actually that like many people have some life-changing experience in their life, which like changes their perspective on the world and how they think. So my question to you was, what is your one life-changing experience, and how did it change your perspective from what to what? What is my life-changing experience? कितने बताऊं मैं? आपके सोचो ना, individually आप सोचो. How many life-changing experiences have you had? Wasn't JEE a life-changing experience? It has given you lifelong trauma. Isn't IIT going to be a life-changing experience?
Isn't placement preparation going to be a life-changing experience? Ask somebody जो already internship placement के लिए बैठे हैं कैसा feel होता है. So there are a lot of life-changing experiences that happen. Some change you in a better way, some change you in a worse way. So in terms of life-changing experience, definitely JEE was one of them. College was one of them. Microsoft job was one of them. Apna college is definitely one of the biggest life-changing experience I've had. I had a very small life-changing experience also in school. So I used to participate in school के debates. And जो मेरा first debate था, उसके बाद मैंने काफ़ी debates में participate किया, but मेरा first debate बहुत special था. So मैंने उस debate के लिए 2 हफ्ते के करीबन तैयारी की थी. हमें हमारी English teacher ने तैयारी कराई थी, and I had to go on stage. And उस time पे debates ऐसे impromptu नहीं होता था, हमें पूरा रट के जाना पड़ता था and पूरा बोलना पड़ता था. 2 हफ्ते मैंने prepare किया. I was in 9th class. And एक दिन पहले डिबेट से एक दिन पहले आई वाज इन द वॉशरूम एंड आई वाज वॉचिंग माय हैंड्स और एक मधुमक्खी आई और मुझे बिल्कुल यहाँ पे सेंटर ऑफ माय फोरहेड आके काट लिया एंड बाय नेक्स्ट मॉर्निंग माय एंटायर फेस वाज स्वोलन. तो आई वाज लाइक यार 2 हफ्ते से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, शायद 2 हफ्ते से भी ज़्यादा, एंड ये क्या हो गया. आई डिड नॉट गो टू स्कूल दैट डे. तो करीबन दोपहर में मेरी टीचर का कॉल आता है. शी इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट मी, नहीं बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं, यू कैन डू इट, इफ इट्स नॉट पेनिंग प्लीज कम टू स्कूल. एंड आपने इतना प्रिपेयर किया है. एंड आई एम अ पर्सन हु ईजिली गेट्स मोटिवेटेड. सो आई वाज लाइक ओके, पापा की छुट्टी थी उस दिन. माई फादर इज अ फायर फाइटर, सो ही गेट्स ऑल्टरनेट डेज ऑफ. तो उस दिन पापा की छुट्टी थी एंड हम दोनों बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, स्कूल पहुंचे हैं फाइनली. 40 मिनट्स दूर होता था मेरा स्कूल. वहाँ पे आई गो ऑन द स्टेज एंड 9th class इज probably that time जब you feel like अच्छा everybody is judging us, we are a teenager, and उस पे with a full swollen face I'm going on stage and I'm reciting my entire debate. I think that was a big life changing experience जिससे मुझे feel हुआ okay maybe मुझे stage anxiety उतनी नहीं हुई, maybe being a tree in the stage play actually helped boost confidence. So that was a good experience for me. Thank you. So actually, we had won the multiple startups expo. We have recently went to the IT Bombay, and now we are here, and we are also with IT Hyderabad. And we have also got very smart hackathons and hackathons, overnight hackathons. So our CGPA is also 8.8, nice CGPA like that. So we are doing. तो क्या मेरा भी 9 CGPA था ऐसे कैसे? We are doing all things great. So the question is, we are in scale, yeah, that's past the science and we are doing the fourth. So in the third year, we will focus on the internship and then the placements. You want to prepare for internships and placements, That is the second question. and you're asking how to scale your startup. Should I focus on the startup? So because that's how we are exploring holidays. And first question is, how can we scale that? Depends. मतलब, can your startup earn more than a good placement can offer you? That is the question. Actually, how to scale up our startup? You are asking me कि how your startup can earn money. I will open the startup. आपने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था और आपको बहुत सारे consequences. The problems that I faced when we were scaling up. So How to manage those consequences while scaling the startup? That's So there are different problems that come when you're starting a venture of your own. First one being when you start a startup, especially in the early stages. By early stages, I mean 5 to 10 years of your career. I don't think you have time for hobbies. I don't think you have time to work on your health a lot. So those are the things that you should be mentally prepared to sacrifice if you want to build something good, if you want to build something at scale. And the second thing is definitely about managing a team. People keep joining, people keep leaving. So that is one thing that you need to manage. Third thing, you need to let go of your ego. Sometimes a lot of people, they start a startup and they have this thing ki, this job is meant for a customer service professional, this job is meant for an assistant. When you're starting a startup, you have to let go of ego. And if you want to actually build something concrete at scale, you should know how each and everything works. Sales किस तरीके से work करेगी, customer service किस तरीके से work करेगा. जैसे I'll give you an example. On the initial day, we got about 200, 300 emails. And I was the only one who sat there and who answered all of those emails. That was not part of my job profile. I'm a coder, but I have answered email like a customer service professional. And I have trained my entire customer service team to answer emails.
Now that I know how what kind of issues students face when they come onto my platform, now that I know कि किस तरीके की चीजें हैं, टेक्निकल हो गई, in terms of curriculum हो गई, जहाँ पे students को issues आते हैं, I already know the solution, so it's easier to train my team for that. तो basically छोटी-छोटी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी and it takes a lot of time. और एवर क्वेश्चन क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक प्लेटफॉर्म जो थे 5-star कोडर्स हो गए या फिर मास्टर कोर्स जो कैंडिडेट मास्टर कैंडिडेट जो टैग्स होता है क्या रियल में एडेड एडवांटेज देता है ऑन कैंपस और कंटेस्ट How can you stand out without internships? यस मैम First question. See, generally depends upon कि आपके पास अभी क्या skills हैं. मैम मेरे पास Monstack है Monstack है तो go and participate in hackathons. अभी even semester चल रहा है. A lot of IITs are hosting their tech fest. उधर hackathons है. Go and win some hackathons. अभी GSOC आएगा. Participate in GSOC. If you're able to clear GSOC, हो गया stand out. And GSOC next year you can also participate, but if you want to build a profile for next year, तो अभी के GSOC के अंदर you can participate. Even if you don't get selected into the program, आपको open source का थोड़ा सा exposure हो जाएगा and उसके बाद you can start contributing to any of the organizations. अगर आप 6 महीने भी contribute करते हो तो sometime जो organizations होती है वही आपको internship या placement opportunity दे देती है. So that is something that you can try. Hackathons are something that you can do. कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग देखो, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई टॉप ऑल इंडिया पे कुछ चल रहा है, उतना एज सच स्किल लेवल में खास डिफरेंस नहीं आता. इवन इफ यू डू लीड कोड एंड दूसरी जगह आपका 4-star 5-star कुछ चल रहा है, तो आई डोंट कंसिडर कि उतना ज़्यादा कोई डिफरेंस है. बट रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो एक जगह रिक्रूटर देता है 300+ क्वेश्चन और एक जगह रिक्रूटर देता है दिस रेटिंग, दिस रैंकिंग. तो जनरली फ्रॉम अ रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू वो चीज़ थोड़ी सी सीरियस लगती है कि ठीक है, इस व्यक्ति ने थोड़ा सा टाइम ऐसा लगता है इन्वेस्ट किया है. 300 क्वेश्चंस इज़ नॉट रियली क्वांटिफाइबल. तो या तो आप डायरेक्टली प्रोफाइल का लिंक लगाएंगे, बट इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स कम्पिटिटिव प्रोग्राम तो उसमें एक माइंडसेट बनाना है दैट आई वांट टू कंटिन्यू इट फॉर 1 year 2 years एटलीस्ट. तभी आपको थोड़े ठीक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. इट्स नॉट समथिंग जो आप प्लेसमेंट इंटर्नशिप से पहले 4 महीने करेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल जाएगा, बट नॉट रियली द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट विल इम्प्रूव योर रेज्यूमे. पर अगर वैसे आप कर सकते हैं, इन दोनों में से अगर एक भी आपने कर लिया, इफ़ यू आर एबल टू डू वेल इन कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डू वेल विद डेवलपमेंट, दोनों में से कोई एक भी कर लेते हो तो मुझे लगता है दैट इज़ गुड इनफ. तो आई थिंक यू शुड फोकस एंड डबल डाउन ऑन डेवलपमेंट. थैंक यू. Yes. Hello. I don't want to ask you a question, but I just want to say thank you. तो आप आज यहाँ IIT Quad में आए थे. Definitely my pleasure, and thank you all of you for inviting me. Thank you so much. See, students like you are the reason I decided to come for seminars, because I don't like waking up early and I had to wake up at 5 today to catch my flight. But it feels really good after meeting students, and definitely a very memorable one. I sadly couldn't see your campus, but I'll go back and watch videos of your campus. I've been told that it's a very beautiful campus with multiple lakes and a lot of greenery. अच्छा campus अगर होता है तो it gives you a very good sense of having a good college life. अच्छा, last thing that I wanted to say, this is something like extra. थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाएगा, बट लाइफ के अंदर आई सी देयर इज दिस थिंग, आई डोंट नो वेयर आई हर्ड इट, बट इट्स वेरी ईजी टू फाइंड टीचर्स इन लाइफ. इट्स मोर डिफिकल्ट टू फाइंड स्टूडेंट्स. लाइक एज अ टीचर मैं ढूंढूँ, मुझे स्टूडेंट्स मिल जाए. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू फाइंड स्टूडेंट्स, बट द मोमेंट यू डिसाइड कि मुझे एक स्टूडेंट बनना है, basically it has something to do with the learner's mindset. The moment you decide कि I want to be a good learner, I want to learn something, तो उसी मोमेंट पे आपको दिखेगा that you're surrounded by teachers. There are a lot of people who can teach you a lot of things. So having that learner's mindset, that student mindset is really important. Because एक बार आपने decide कर लिया मुझे एक student की तरह चीज़ें सीखनी है, आसपास जो दिख रहा है उससे मुझे सीखना है, तो उसके बाद आपको teachers ही teachers दिखने लग जाएंगे लाइफ में. And that is something which is really good. But आपको अपना थोड़ा सा mindset अगर आप shift कर लेते हैं उस direction में, तो that is a good feeling to have. And I wish you all the best in your future journey. चाहे placement करना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं. And always try to have the learner's mindset. Set a goal, fix one goal, single goal.
Don't ask people मैं ये करूँ. Fix a one goal for yourself and you will be able to do it. आपको बस वो एक goal fix करना है, Instagram delete करना है and you'll be able to do it. Thank you, Vayu. Oh. अच्छा. नीचे तो आई ना. I can do it. With this, we wrap up today's video of Udgam. Bye, everyone.